तो बच्चा पार्टी अब हम लोग बात करेंगे एक्सरसाइज 12.1। गाइज फिर से मैं आपको बताना चाहता हूँ वी आर इन एनसीईआरटी सॉल्यूशंस फॉर हेरोन्स फॉर्मूला विच इज सीबीएसई 9th स्टैंडर्ड, विच इज फॉर ऑब्वियसली सीबीएसई 9th स्टैंडर्ड, है ना। और उनके मैथ्स का 12th चैप्टर का एक्सरसाइज 12.1 अब हम शुरू कर रहे हैं। वी ऑलरेडी हैव डिस्कस्ड अ लॉट मोर एग्जाम्पल्स फॉर द चैप्टर, लेकिन अब हम एक एक करके पूरे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 12.1 से। पहला क्वेश्चन देखिए, अ ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड इंडिकेट स्कूल अहेड। बोर्ड लगा हुआ है ट्रैफिक सिग्नल, उसमें स्कूल अहेड लिखा है। इट इज अ इक्विलैटरल ट्राइंगल विद साइड्स ए। इक्विलैटरल मतलब ऑल थ्री साइड्स आर सेम, ठीक है। फाइंड द एरिया ऑफ द साइन बोर्ड यूजिंग हेरोन्स फॉर्मूला। पेरीमीटर 180, तो मतलब 3a इज इक्वल टू 180, क्योंकि पेरीमीटर तो 3a ही होता है इक्विलैटरल का, तो a इज इक्वल टू 60 आ गया। अब क्या बताऊं मैं, a 60 आ चुका है तो b भी 60 होगा, c भी 60 होगा, हाँ है ना, सब 60 हो गए। बस सीधे लगा दो हेरोन्स फॉर्मूला। तो 3a/2 मतलब 180/2, तो मतलब 90, बस। तो ये आ गया √3। मतलब इन्होंने, मैं बताऊं और आसानी से कर देते हैं, नहीं तो तुम लोग कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। हमारा पेरीमीटर कितना दिया बाबू, पेरीमीटर इज 180, तो सेमी पेरीमीटर कितना हो जाएगा 180/2 विच इज इक्वल टू 90। बस आ जाओ, तो 90 माइनस 60, फिर से 90 माइनस 60, फिर से 90 माइनस 60, ठीक है। तो कितना हो जाएगा √90 इंटू 30 इंटू 30, ठीक है। अपन चालाक लोग हैं तो अपन ऐसा 90 को ऐसा लिख सकते हैं क्या, 3 इंटू 10, फिर से 3 इंटू 10, फिर से 3 इंटू 10, और फिर से 3 इंटू 10। आप देखो ना, पहले मैंने इसके लिए लिखा 90 वाले के लिए यहाँ तक। अब इसका सेट बनाते हैं, तो अगर कलर चेंज कर लेता हूँ, रेड कलर से बनाता हूँ। तो एक 310, 2 310, 3 4, मैंने जानबूझ के ऐसा कर दिया ताकि आसान बन जाए। तो क्या हो गया, तो एक सेट तो ये बन गया, दूसरा सेट ये बन गया, ठीक है। तो मतलब 3 इंटू 10, फिर से 3 इंटू 10, ये बाहर आ गया और सिर्फ √3 अंदर बच गया। तो 3 इंटू 10 30 900, तो 900 √3, ये आ गया आंसर। अब चाहो तो आप इसको और एक्सप्लेन करो, आपकी मर्जी, ठीक है। मतलब जैसे चाहे वैसे एक्सप्लेन करो, ठीक है। मैंने जानबूझ के शॉर्ट में किया क्योंकि आप लंबा जाओ, परेशान हो, क्या है, बी क्विक ना। उन्होंने क्या किया, उन्होंने पहले इक्वेशन सॉल्व किया, ठीक है। आपको ये पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं। यू कैन डाउनलोड द पीडीएफ फ्रॉम द डिस्क्रिप्शन इन द वीडियो, ठीक है। और ऑल्सो यू कैन सी दिस ऑन द कील ऐप। डाउनलोड द कील ऐप गाइज, बिल्कुल आपके लिए ही है। आपको ये पूरे पीडीएफ वहां पे मिल जाएंगे देखने के लिए। बढ़ते हैं बच्चा पार्टी क्वेश्चन नंबर 2 पर। अ ट्राइंगुलर साइड वॉल्स ऑफ अ फ्लाईओवर हैज बीन यूज्ड फॉर एडवर्टीजमेंट, ठीक है। ये जो साइड है ना, ये वाली यहाँ पे एडवर्टीजमेंट के लिए आप यूज कर रहे हो, ठीक है। और 122 एंड 120 ये डायमेंशंस दिए हैं, कोई जरूरत नहीं है कौन सा क्या है, कोई फर्क नहीं पड़ता। तीनों साइड्स दिए, मतलब इसको ए बोल दो, इसको बी बोल दो, इसको सी बोल दो, ऑल ओके। द एडवर्टीजमेंट यील्ड एंड अर्निंग ऑफ 5,000 per meter square per year. A company hired one of its wall for 3 months. How much rent did it pay? मतलब एक साल के लिए इतना है तो 3 महीने के लिए कितना, तो जो भी ये रहेगा ना, जैसे 5,000 है तो 5,000/4 कितना होगा, तो 1250, 1250 फॉर 3 मंथ होगा पर मीटर स्क्वायर के लिए। अब यहाँ कितने मीटर स्क्वायर हो रहा है वो निकाल लो। तो मतलब आपको ये एरिया निकालना है, ये समझ में आया कि नहीं बाबू। तो 122 + 22 + 120, इन तीनों को ऐड कर दो, बाय 2 कर दो, तो इससे s आ जाएगा, और s निकाल के आप एरिया निकाल दो। देखो 132 आ गया, हेरोन्स फॉर्मूला यूज किया। याद रखना 2 ट्राइंगुलर स्पॉट है, तो आपने इसको सॉल्व किया, 1320 आ गया। रेंट ऑफ एडवर्टीजमेंट ऑफ 1 ईयर इज दिस, एक साल के लिए इतना, तो 3 मंथ के लिए कितना, यही बाय दिस, मतलब वही मैंने डायरेक्ट कर दिया 1250, इसको मैंने डायरेक्ट 1250 कर दिया था। क्यों, क्योंकि 12 महीने के लिए अगर आपको 5000 देना है तो 3 महीने के लिए कितना होगा, 5000 बाय
12 इंटू 3, तो वही आया ना 5000/4, तो इसलिए मैंने 1250 बोल दिया था आपको। तो बस इसको मल्टीप्लाई किया तो 16,50,000 इतना सोचो रेंट देना पड़ेगा 3 महीने के लिए। लगता है मुंबई में ये कर रहा है ऐड। और क्या, एडवर्टीजमेंट के ऐड इतने ही महंगे होते हैं भाई, और क्या। चलो नेक्स्ट देखो, देयर इज अ स्लाइड इन अ पार्क, वन ऑफ इट्स स्लाइड वॉल हैज बीन पेंटेड इन सम कलर विथ अ मैसेज कीप द पार्क ग्रीन एंड क्लीन। एक साइड को उन्होंने कीप द पार्क ग्रीन एंड क्लीन लिख के दे दिया। इफ द साइड ऑफ द वॉल आर 15, 11 एंड 6 मीटर, फाइंड द एरिया पेंटेड इन कलर। अब भाई देखो चक्कर क्या है, ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन हो गया कि लेंथ, ब्रेथ और हाइट सब कुछ दे दिया आपको, तो आप एस निकाल लिए पहले और सीधे हेरोन्स फॉर्मूले पे चले गए, सीधे हेरोन्स फॉर्मूला, और ये आ गया आपका आंसर। मतलब इतना सिंपल था, ठीक है, समझ रहे हो, क्योंकि आपको क्या है, आपको तीनों डायमेंशन दे दिए, तीनों साइड दे दिया। अब आप उसने पूछा कितना पेंट लगेगा, तो पेंट तो आप पूरे एरिया में करोगे ना, सिर्फ किनारे किनारे थोड़ी ना करता है कोई पेंट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल whose sides triangle, two sides of which are 18 and 10 centimeter and the perimeter is 42। देखो एक 18 है, दूसरा 10 है, टोटल 42 है, तो 18, 10, 28 हो गया, तो बचा हुआ कितना 14, तो 14 विल बी द थर्ड साइड। तो A 18 है, B 10 है, तो C आपने निकाल लिया 14, क्योंकि आपको पता है बिना तीनों के काम बनेगा नहीं, हेरोन्स के लिए तीनों साइड्स होनी चाहिए, तो इसलिए मैं आपको बताया कि सी पहले निकालो। ए बी सी निकाल लिया, बस अगेन पूरा फॉर्मूला वही, पुट द वैल्यू गेट द आंसर। इस चैप्टर में मैं बता रहा हूँ, बच्चे हेरोन्स के नाम से डर जाते हैं, लेकिन सबसे आसान चैप्टर है ये। क्यों? क्योंकि यू हैव टू यूज ओनली वन फॉर्मूला, एक ही फॉर्मूला है। इफ इन केस यू डू नॉट नो हाउ टू यूज इट, then only you will be scared of using this, otherwise it is the most easy chapter for standard 9th CBSE। बस क्वेश्चन समझने की कोशिश करो। साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल्स आर इन अ रेशियो 12:17:25 एंड इट्स पेरीमीटर इज 540, फाइंड इट्स एरिया। तो 12x 17x, क्योंकि जब रेशियो में आता है तो अपन को x के टर्म्स में रखेंगे, इन तीनों को ऐड कर दो, पेरीमीटर 540 है, तो x की वैल्यू आ जाएगी, मतलब 12x + 17x + 25x इज इक्वल टू 540। x आ जाएगा, x को फिर इन सभी से मल्टीप्लाई करके तीनों साइड्स निकाल लो। देखो x 10 आ गया, तीनों से मल्टीप्लाई किया तो 120, 170, 250, बस फिर से वही रख दिया वैल्यू, आ गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए बच्चा पार्टी, एन आइसोसेलेस ट्रायंगल्स हैव अ पेरीमीटर 30 सेंटीमीटर एंड ईच ऑफ द इक्वल साइड्स इज 12 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल। A 12 है, B 12 है, पेरीमीटर 30 दिया है, तो तीसरा साइड कितना हो जाएगा, 12, 24, 6, तो तीसरा वाला साइड 6 आ गया। फिर से वही तीनों साइड्स को रख दो, आपको 2 साइड्स दी है, तीसरी साइड्स बिना निकाले आपको काम बनेगा नहीं, तो आपको पता है तीनों साइड्स का सम इज इक्वल टू पेरीमीटर, तो पेरीमीटर इज ऑलरेडी 30 गिवन ना, अपन ने किया तो है ऐसे कई सारे क्वेश्चंस। तो वी गॉट सेमी पेरीमीटर एज 15। नाउ अगेन पुट दोज ऑल फंडा हियर एंड गेट द आंसर। So guys, on that note, we have just we have completed our exercise 12.1 हेरोन्स फार्मूला वाले चैप्टर का पहला एक्सरसाइज हमने निपटा दिया है। मिलेंगे अपन अगले लेक्चर में बच्चा पार्टी, तब तक के लिए बाय गाइस, टेक केयर, पढ़ते रहो और दिक्कत है कुछ तो पूछ लेना। बाय गाइस, बाय एवरीवन।